हेलो एवरीवन। आज हम लोग काइनेमेटिक्स से एक सेट ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। वो कुछ अलग ढंग से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं जिसमें कुछ भी आप इक्वेशन यूज नहीं कर पाए हैं काइनेमेटिक्स वाले। कुछ अजीब से कर्व पास होते हैं जो वैसे कर्व जो हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं। हमारे सिलेबस में जो कर्व हैं वो कोनिक सेक्शन में है जितने हैं मैथ में, बट ये कुछ रैंडम सी कर्व होती हैं। उस पर मोशन होता है, फिर टाइम स्पेस पे से पूछता है। तो ये हमने ऐसा दो क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं ताकि समझ में आए कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ध्यान दें, अगर कर्व अननोन है जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है तो कर्व के बारे में मत सोचिए, उसका स्लोप उसका इक्वेशन के बारे में मत सोचिए। जरूर से उसमें जो चीज कुछ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट होंगे जिसकी वजह से अननोन्स हट जाते हैं और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसलिए मैंने दो क्वेश्चन एक साथ सॉल्व किया है ताकि आपको चीज क्लियर हो। ये क्वेश्चन आप मेजॉरिटी लोग आप किए होंगे, फिर भी एक बार आज करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन होता है कि एक क्रॉसिंग है, एक कैट है जो एक्स एक्स के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से भागती है। एक डॉग है जो यहाँ से l दूरी पे है, इसका स्पीड u है और हमेशा कैट की तरफ ही चलता है। उसका स्पीड कैट से ज्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं जाकर उसको फाइनली पकड़ लेता है। तो कितनी देर बाद डॉग जो है कैट को पकड़ेगा, हमको ये बताना है। एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक चार्ज पार्टिकल है, एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और वाई के अलोंग उसको वेलोसिटी वी नॉट देते हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग नॉट है और वाई के अलोंग वेलोसिटी दे तो इसका कोई पीछे पाथ कैसा होगा, क्या बताएगा? हाँ, पैराबोला होगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स के अंदर जो मोशन होता है या तो स्ट्रेट लाइन होता है या फिर पैराबोला होता है। अगर फोर्स के अराउंड वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन होगा और बाकी किसी दिशा में फेंकते हैं तो पैराबोलिक मोशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक नया बात कहता है, क्या कहता है कि थ्रू द मोशन अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फोर्स q नॉट a dissipative force of magnitude q नॉट also acts opposite to the velocity vector। यदि चल रहा है तो पता नहीं कैसे हमेशा वेलोसिटी का जस्ट अपोजिट एक नया फोर्स लगता है। डिसिपेशन मतलब वो रिटार्ड कर रहा है, स्पीड को कम कर रहा है, एनर्जी का लॉस कर रहा है। उसका लेकिन मैग्नीट्यूड q नॉट ही है। जितना ये ऐसे फील्ड की तरह लग रहा है उतना वो भी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट लगता है, बट हमेशा वेलोसिटी का अपोजिट लगता है। कहता है बताइए फाइंड द स्पीड व्हेन इट हैज टर्न्ड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जब चार्ज पार्टिकल से घूम कर 90 डिग्री घूम लेगा तो उसका फाइनल स्पीड हमको बताना है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप ये आप करते हैं या कर सकते हैं तो एक बार दोनों ट्राई कर लीजिए, पॉज करके यहाँ पर, और फिर हम सॉल्यूशन लिखते हैं आपके लिए। चलिए, आप सॉल्व किए होंगे, मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिखता हूँ। सर ये आगे बढ़ेगा जब कैट ऐसे इस एक्स कॉलम चल रही है और इसको जो फॉलो करता है तो इस कर्व के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक बात। जैसे कभी मान लीजिए कैट यहाँ पहुंची, डॉग यहाँ पहुंचा होगा और इसकी तरफ चल रहा होगा, ये शर्त है वो हमेशा उसकी तरफ ही चलेगा u स्पीड से, और इधर से कैट जो भाग रही कितने स्पीड से, v नॉट स्पीड से। इनिशियली इनके बीच का दूरी l था, मान लीजिए अभी का दूरी जो है r है। अब ये बीच का दूरी जो r है वो घट रहा है, कर्व पाथ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में मैंने ये वेलोसिटी अप्रोच आपको बताया था, ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जिस स्ट्रेट से घटता है उसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मैथमेटिकली क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। तो क्या कर सकते हैं इसको, वही घर में रिलेटिव हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते जाएगा dr/dt इक्वल टू इधर की वेलोसिटी, ये u है, ये v नॉट है, ये मान लीजिए ये एंगल अभी थीटा है, इधर हो जाएगा v नॉट cos थीटा। तो along लाइन जो है रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा u माइनस v नॉट cos थीटा। माइनस क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो घट रहा है, माइनस के आगे। अब इसको लिख सकते हैं dr इक्वल टू u dt माइनस v नॉट cos थीटा dt का इंटीग्रेशन। ये L था इनिशियली बीच का दूरी, फाइनली 0 होने वाला है। मान लेते टाइम t में मिल गया, 0 से t हो गया। ये माइनस s में इसका इंटीग्रेशन L आ जाएगा, ये u इंटू टी आ जाएगा, माइनस b नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा cos थीटा dt का इंटीग्रेशन 0 से t। अब आप ये इंटीग्रेट नहीं कर सकते
बिकॉज थीटा आपको टी के टर्म में नहीं पता है और निकालने की कोशिश भी नहीं करता, बिकॉज जब कर्व पता ही नहीं है तो स्लोप लोप निकालना असंभव काम सा है। तो इधर दिमाग नहीं लगाना है, किस तरीके से कुछ और लिखना है जिससे कॉस थीटा एलिमिनेट हो, कुछ और सोचते हैं। जैसे एक और सोच है कि जहां ये मिलेंगे उसमें कैट एक्स के अलावा कितनी चल चुकी होगी, v नॉट इंटू टी, और सिंस इनको भी जाके मिलना है तो इनकी एक्स डिस्प्लेसमेंट भी v नॉट टी होगा। इसको भी लिख सकते हैं इक्वेशन में कि v नॉट इंटू टी इक्वल टू vx या ux जो भी है dt ऑफ द डॉग, कैट एक्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल डॉग एक्स डिस्प्लेसमेंट, और ux का मतलब x के अलावा वेलोसिटी। ये थीटा में भी थीटा होगा, इधर कितना आ जाएगा इंटीग्रल में u cos थीटा dt 0 से t, बस देख रहे हैं। और cos dt cos इंटीग्रेशन दोनों में आ गया, हम उस इंटीग्रेशन को ही एलिमिनेट कर दें, थीटा को एलिमिनेट करना है बिकॉज कर्व का पता नहीं। सो हम लोग यहाँ से cos की वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहे हैं, हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा 2 हो गया, ये क्वेश्चन हमारा 1 हो गया। 2 से cos की वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा L इक्वल टू ut माइनस v नॉट इंटू इंटीग्रल दिस इंटीग्रल, ये u इधर आ जाएगा, u को हम यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा v नॉट t अपॉन u, ये इंटीग्रल u को यहाँ से इधर ला दिए है, the integral cos dt will become v नॉट t अपॉन u। सो यहाँ से हमारा जो समस्या था cos का कोई हट गया, तो यहाँ से हम सीधे t निकाल सकते हैं और हमारा आंसर आ गया Lu अपॉन u स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। ऐसे करना, और सेम चीज यहाँ कर रहा है, जैसे इधर फोर्स लग रहा है तो जरूर इसका रास्ता से घूमेगा, मान लीजिए कुछ ऐसा रास्ता फॉलो करता है, कहीं पे आप पहुंचते हैं, जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स इधर लगेगा q e नॉट, और एक फोर्स कहा कि डिसिपेटिव है जो हमेशा वेलोसिटी का जस्ट वेलोसिटी इधर होगी, ये v है हमारा वेलोसिटी v है, समय कि यहाँ की वेलोसिटी v है, तो ये q e नॉट वेलोसिटी का जस्ट अपोजिट लगाना है, और ये पैराबोला नहीं है बिकॉज जैसे ज्यादा कि डायरेक्शन बदलते जाएगा, तो हमको बताना जब राइट एंगल घूमेगा तो कितना इसका वेलोसिटी होगा। तो ये सेंस आप नोट कर लिए, इसलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, ये क्वेश्चन को पता है। देखते हैं फाइनली क्या होने वाला है, जब आगे से जाएगा ऐसा, जब राइट एंगल जहाँ पर कर रहे हैं, मान लीजिए राइट एंगल हो गया, इधर वेलोसिटी हो गई है, तो इधर ही तो q नॉट भी लग रहा है, और वेलोसिटी इधर होने की वजह से q नॉट, ये भी q नॉट इधर लगेगा, वेलोसिटी को उल्टा, यानी क्या हुआ, इसके बाद तो ये नेट फोर्स ही जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद से इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा और लगातार इसे सीधा ही चलते चले जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि राइट एंगल घूमने के बाद की वेलोसिटी बताइए, दूसरे ढंग से पूछ सकता था कि फाइनल वेलोसिटी बताइए, कांस्टेंट जो हो जाती है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इनिशियल v नॉट था, ये फाइनल जो है फाइनल वेलोसिटी बताना है हम लोग को, वो हम मान लीजिए v डैश मान लिए, बीच में कहीं जनरल v है, यहाँ एंगल थीटा है, कुछ इक्वेशन लिखते हैं और थीटा को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले हम लोग इधर का इक्वेशन लिखते हैं कि m dv by dt इक्वल f प्लेन में इधर का फोर्स, इधर हो जाएगा सर कितना, q e नॉट cos थीटा माइनस q e नॉट, क्वेश्चन नंबर 1। फिर वही dt आएगा, इंटीग्रल cos थीटा आएगा, cos को हटाना होगा, एक तो ये हटा सकते हैं, दूसरा x वाला है, x में कितना हो गया है, vx वाला जो बात हो रहा था, तो vx में क्या हो जाएगा, इस दिशा में बात कर रहे हैं हम लोग, लिख सकते हैं m इंटू डी vx बाई dt अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इधर का फोर्स तो कितना हो जाएगा, q e नॉट माइनस x का नॉट फोर्स, इसको इधर जॉब करना होगा, वो आ जाएगा q e नॉट cos थीटा, इक्वेशन 2 हो गया। vx अपना इनिशियली जीरो था बिकॉज नेट वेलोसिटी अलॉन्ग y था, और फाइनली यही
v डैश हो जाएगा जो हमको निकालना है। इसका लिमिट पता है, इस v का भी लिमिट पता है। किसी वक्त इनिशियली v नॉट था, फाइनली v हो जाएगा नेट वेलोसिटी और x कंपोनेंट। तो इनका इंटीग्रेशन संभव है, इसलिए cos थीटा को एलिमिनेट करना जरूरी है। यहाँ से cos थीटा को एलिमिनेट किया जाए तो हम किसी का cos थीटा की वैल्यू मान यहाँ से लाके यहाँ रख देते हैं, चाहे यहाँ से यहाँ किसी भी रख सकते हैं। चलिए हम cos थीटा ये इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लाके रख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये m dvx अपॉन dt इज इक्वल टू q e नॉट माइनस ये वैल्यू इसको इधर ले लेते हैं, तो हो जाएगा m dv बाई dt प्लस q e नॉट। अब थीटा का काम खत्म, cos थीटा एलिमिनेट हो गया। चलिए तो ओपन करते हैं, तो m dvx बाई dt इज इक्वल टू ये कट जाएगा सब, तो बच जाएगा माइनस m dv बाई dt। फिजिक्स है dt हमारा जीरो नहीं होता, इसलिए हम dt हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, dt हमारा जीरो नहीं होता। m से m कट गया, एक तरीके से हो गया dvx इक्वल टू माइनस dv, तो इंटीग्रेट कर देना है। vx को कहाँ से, जीरो से v डैश तक, जो कि जीरो से इधर जीरो है v डैश तक, और v मतलब नेट स्पीड जो है, नेट स्पीड कितनी इनिशियली है v नॉट, ये v नॉट है, और फाइनल कितना हो जाएगा v डैश। वैल्यू पुट करके कितना आ जाएगा v डैश माइनस जीरो इक्वल टू माइनस v डैश प्लस v नॉट। सो दिस बिकम्स 2v डैश इज v नॉट implies v डैश इज v नॉट by 2. This is the answer. This is the answer. So this is the way to solve such questions in which the path followed is unknown. Don't indulge in solving the theta or slope and anything. आपको ऐसे करना, थीटा एलिमिनेट कीजिए, कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप ये कर लें कि इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट है कि हम एक सेट ऑफ क्वेश्चन हमेशा करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो अगला किसी और चैप्टर से क्वेश्चन ले आएंगे। आज के लिए इतना ही।